हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राप्ति आईएएस। हमारे एनसीईआरटी विद ईज सीरीज में ज्योग्राफी सेगमेंट में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी सेगमेंट में क्लास 6 से हमने शुरुआत किया है और क्लास 6 में बेसिक्स, उसमें हम चैप्टर 1 कर चुके हैं, यूनिवर्स से जो रिलेटेड था, है ना। और आज हम लोग चैप्टर 2 पे हैं। चैप्टर 2 को हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हम लोग पार्ट 1 लेंगे और इसके बाद इस लेक्चर के बाद पार्ट 2। सबसे पहले चैप्टर 2 का अगर आप हेडिंग देखें तो चैप्टर 2 में ग्लोब के बारे में बताया गया है। पिछले में अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया था, इस चैप्टर में ग्लोब के बारे में। ग्लोब में क्या क्या, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोब से शुरुआत करते हैं। आप सभी ने ग्लोब देखा होगा, स्कूलों में खासकर ग्लोब रखा रहता है या और भी जगह आपने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब अगर आप देखें तो ग्लोब काफी हद तक एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आपको इस तरह से दिखेगा, जिसमें कि 2 एंड्स पे वो कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे नॉर्थ में और ये साउथ में। अगर ध्यान से देखें तो इसको हम लोग काफी हद तक कंपेयर कर सकते हैं एक फुटबॉल से। एक ऐसा फुटबॉल जिसको कि हमने क्या किया है, किसी नोकीली चीज से यहां से पियर्स करके हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। ये किसी नोकीली चीज से हमने पियर्स कर दिया है, ठीक। उसके बाद क्या है, पियर्स करने के बाद अब हम लोग चाहें तो ये जो एक तरह से जो फुटबॉल है, इसको हम लोग इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। इस ग्लोब में ये जो हम लोग बोल रहे थे कि फुटबॉल के जैसे है और इसको हम लोग पियर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो एक तरह से एंड है, इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोल सकते हैं यहाँ पे। और ये जो नीचे वाला जो एंड है साउथ में, इसको हम लोग साउथ पोल बोल सकते हैं। तो डिट्टो इसी तरह से हमारा अर्थ भी है। ग्लोब ऑब्वियस सी बात है, अर्थ का एक रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। तो अर्थ में भी आप देखिएगा, अर्थ जो है इट रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है। और अर्थ का ये नॉर्थ पोल हो गया, ये अर्थ का साउथ पोल हो गया। इसके अलावा देखिए ग्लोब पे एक इमेजिनरी लाइन एक और हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो कि इस तरह से ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इक्वेटर। इसको हम लोग इक्वेटर बोलेंगे। तो हमने क्या क्या देखा अभी ग्लोब पे, सबसे पहले नॉर्थ पोल देखा, साउथ पोल देखा। इसके अलावा एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन जो कि पूरे के पूरे ग्लोब के जो पूरा जो सर्कमफ्रेंस है ना, वो कवर करती है और उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटर। इसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे चैप्टर में और क्या है। इसके बाद हमें लैटिट्यूड्स के बारे में बताया गया है। लैटिट्यूड्स बेसिकली क्या है, अगर आप इस ग्लोब को देखें यहाँ पे, तो ढेर सारे हम लोग सर्कल्स बना सकते हैं इस तरह से, इसके सरकमफ्रेंस पे इस तरह से, ठीक। वी कैन ड्रॉ ढेर सारे इस तरह से चारों ओर से सर्कल्स बना सकते हैं। इन्हीं को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स को आमतौर पे हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री में। अगर आप देखें तो डिग्री में मेजर कर रहे हैं, तो ये जो हमारा जो इक्वेटर था बीच में, ये देखिए, ये 0 डिग्री इक्वेटर, इसके आप नॉर्थ में जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ में। तो नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह से आप इक्वेटर से साउथ में आए, है ना, अभी हमें इस फिगर में नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन साउथ में आएंगे तो वहां पे हमें 90 डिग्री साउथ दिखाई पड़ेगा। तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के बीच में टोटल हमारा कितना हो गया, यहां से आएंगे 90 डिग्री इतना, ये पूरे नॉर्थ के हो गए, और इक्वेटर से साउथवर्ड्स आएंगे ये पूरा 90। तो 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में, इसका मतलब टोटल 180 डिग्रीज हमारे लैटिट्यूड्स के हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखें, ये जितने भी हम लोग, तो इसको नाम भी दे दिया जाता है, इक्वेटर के ऊपर जितने भी आप पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बना रहे हैं, दे आर ऑल नोन एज नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और इसके साउथ में जितने बना रहे हैं, दे आर ऑल नोन एज साउथ लैटिट्यूड्स। अगर आप अर्थ में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस कुछ और देखना चाहें, तो ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको कि हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोल रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं, जैसे कि देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है, तो ये जो हमने इक्वेटर अभी देखा था, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाइएगा
और जहां पे आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मिलेगी। ये देखिए 20 डिग्री नॉर्थ लिखा है यहाँ पे, करीब करीब ये इधर 23.5 डिग्री। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइए इक्वेटर के साउथ में। तो इक्वेटर के साउथ में देखिएगा तो उसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ आते हैं। इस फिगर में विजिबल नहीं हो पाएगा, यहाँ पे आपका इक्वेटर है, ये 20 डिग्री है, यहाँ कहीं पे आपको 23.5 डिग्री, इधर कहीं पे 23.5 डिग्री साउथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट देखें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फिर से चलते हैं और अब हम लोग जाएंगे 66.5 डिग्री पे। तो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के बाद यहाँ कहीं 66.5 डिग्री इस तरह से। तो ये जो 66.5 डिग्री वाला है इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ठीक, और उसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएंगे तो इक्वेटर से साउथ में आएंगे कितना, 66.5 डिग्री साउथ। यहां पे हम लोग इसे बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। तो लेट्स रिवाइज, कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। एक है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अगेन 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो एंटार्क्टिक सर्कल। आगे देखें तो हमारी बुक में नेक्स्ट टॉपिक दिया है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे ये पता लग रही है कि अगर आप हीट जोन्स ऑफ द अर्थ बोल रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि पूरा का पूरा जो हमारा अर्थ है उसका जो सरफेस टेम्परेचर है, जो सतह का जो तापमान है वो एक जैसा नहीं है। इसका मतलब ये निकला, ठीक है, इट इज नॉट सेम। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ में कहीं पे कुछ जगह जो है दे आर हॉट, कहीं पे शायद कुछ माइल्ड हो और कहीं पे कोल्ड हो। ठीक, कुछ ऐसा सिनेरियो है। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग अर्थ को डिफरेंट हीट जोन्स में डिवाइड करते हैं। तो इन टोटल अगर आप ब्रॉडली देखेंगे हमारे पास 3 हीट जोन्स हैं। सबसे पहला टॉरिड जोन बोलते हैं, दूसरे वाले को टेम्परेट जोन बोलेंगे और तीसरे वाले को हम लोग बोलेंगे फ्रिजिड जोन। तो सबसे पहले देखते हैं टॉरिड जोन कहां से कहां तक है और यहाँ की विशेषता या यहाँ का स्पेशल फीचर क्या है। तो देखिए टॉरिड जोन जो है वो है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक, एंड कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में हमारा टॉरिड जोन आता है। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि बिटवीन 23.5 डिग्री, ठीक, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितना भी एरिया है उसको हम लोग टॉरिड जोन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेन फीचर क्या है टॉरिड जोन की। टॉरिड जोन का मेन फीचर ये है कि इस बेल्ट में या इस रीजन में जितने भी एरियाज हैं वो सारे के सारे साल में कभी ना कभी मिनिमम एक बार सन की जो परपेंडिकुलर रेज होती है ना, जो सीधे पड़ती हैं परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे, उनको साल में कम से कम एक बार जरूर रिसीव करेंगे। तो अगर कोई भी एरिया साल में एक बार मिनिमम अगर सन की परपेंडिकुलर रेज को रिसीव कर रहा है तो इससे हम लोग क्या इंफरेंस निकाल सकते हैं, इससे हम लोग ये इंफरेंस निकाल सकते हैं कि वो एरिया में एबंडेंट हीट सप्लाई होगा। और एबंडेंट हीट सप्लाई होगा, सन की रेज आ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है दिस एरिया विल बी रिगार्डेड एज अ हॉट रीजन। ओके, तो टॉरिड जोन की फीचर क्या हो गई, टॉरिड जोन की फीचर हो गई कि ये एक हॉट जोन है। दूसरा क्या पता होना चाहिए हमें
कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। दूसरा देखें, दूसरा जोन है हमारा टेम्परेट जोन। इसकी क्या खासियत है? इसकी सबसे पहले तो देख लें कि कहाँ पे है ये। तो अगर आप देखें, जो अभी हमने इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देखा था, उसमें हमने एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा था। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखें तो 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और 66.5 डिग्री पे क्या था? आर्कटिक सर्किल। ठीक, तो 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री के बीच में जो जोन होगा, आई एम रिपीटिंग, 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री के बीच में जो जोन होगा, उसको हम लोग टेम्परेट जोन बोलेंगे, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में आप आइएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहां भी 23.5 डिग्री साउथ से लेके जो 66.5 डिग्री साउथ के बीच में जो बेल्ट होगा, इसका मतलब किसके किसके बीच में? बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्किल, इसके बीच में जो बेल्ट होगा उसको हम लोग टेम्परेट जोन बोलेंगे। इसकी खासियत क्या होगी? इसकी खासियत ये है कि सन की परपेंडिकुलर रेज यहाँ पे नहीं पड़ेंगी। तो क्या आएगा? स्लांटिंग रेज आती हैं, काफी हद तक इंक्लाइंड रेज आती हैं। तो कहीं पे अगर इंक्लाइंड रेज आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उतना हीट लेके नहीं आती हैं। तो अगर हम लोग टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन में कंपैरिजन करना चाहें, तो इसका साफ मतलब है कि टॉरिड जोन इज हॉटर देन द टेम्परेट जोन। तो ये दोनों में अंतर हो गया। लेट्स कम टू द थर्ड जोन। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रिजिड जोन। अब फ्रिजिड जोन अगर आप देखिएगा तो फ्रिजिड जोन किसके किसके बीच में आएगा? यहाँ पे देखिए आप आर्कटिक सर्किल ये देख सकते हैं, आर्कटिक सर्किल, और ये रहा 90 डिग्री नॉर्थ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो वो जोन जो कि आर्कटिक सर्किल और 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में, ये पूरा जोन जो है, इसको हम लोग फ्रिजिड जोन बोल रहे हैं। उसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप आइए तो एंटार्क्टिक सर्किल मतलब 66.5 डिग्री साउथ और ये जो साउथ पोल है, इसके बीच के ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रिजिड जोन। खासियत क्या होगी? खासियत ये होगी कि सन की परपेंडिकुलर रेज जो कि टॉरिड जोन तक सीमित थी, कुछ इंक्लाइंड रेज जो कि हमारे टेम्परेट जोन में आ रही थी यहाँ पे। अब ये जो टॉरिड जोन है ना, यहाँ पे सन की रेज जो है वो और ज्यादा इंक्लाइंड हो जाती है, मतलब और ज्यादा तिरछी पड़ती है। तो नतीजा क्या होता है कि वो और कम हीट लेके आती है। और हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि पूरे अर्थ में या जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनमें जो सोर्स ऑफ हीट है वो क्या है? सन। इनका अपना कोई सोर्स नहीं होता है, और सन की जितनी कम रेज पड़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है उतना ही कम हीट एनर्जी वहां पे जाएगा। तो फ्रिजिड जोन जो है, फ्रिजिड जोन दे रिसीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। नतीजा क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो फ्रिजिड जोन है और जो सदर्न हेमिस्फीयर का जो फ्रिजिड जोन है, ये दोनों बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड रहते हैं हमेशा, सालों भर। और कई जगह यहाँ पे ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ की जो परमाफ्रॉस्ट रीजन मतलब वहां पे जितना भी पानी है, खासकर सॉइल में, वो जमी हुई अवस्था में रहता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है, चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट, ये हम लोग जल्दी लेके आएंगे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।